दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम झारखंड में आने वाले लेब असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। झारखंड में लेब असिस्टेंट की बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है जिसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे खास बात यह है कि ये वैकेंसी केवल और केवल बीएससी लेवल पर है। मतलब आप केवल बीएससी लेवल पर ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए एमएससी के नीड नहीं है। जिसका एग्जाम कब होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप अभी भी इसका फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि अभी लास्ट डेट बची हुई है। तो लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड यहाँ पर सब कुछ हम देखने वाले। इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी साथ भी जरूर शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। देखो झारखंड की ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको ये यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हो झारखंड में जो लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा। इसका जो पेपर होगा वो जून के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। और अगस्त के सेकंड वीक के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब पेपर कब होगा ये आप पर दे दिया गया है और आपका जो रिजल्ट आएगा कब आएगा वो दे दिया गया। अब यदि आपने फॉर्म भर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा हो तो उसकी डिटेल में यहाँ पर पूरी आपको बताने वाला हूँ, आपको इसको कंप्लीट जरूर देखना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी आई है सबसे पहली बात बहुत ही बड़ी वैकेंसी, 230 पोस्ट है प्रत्येक में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लेब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए, तीनों के लिए निकली है ना। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इस वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। वेबसाइट को आपको नोट करके रखना है। और एप्लीकेशन फीस 100 रुपए, लेकिन SC/ST कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर मात्र 50 रुपए एप्लीकेशन फीस है और एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगी। और यदि जिन स्टूडेंट ने 2022 में पहले से फॉर्म भर रखा है, क्योंकि ये वैकेंसी 2022 में भी हुई थी, आई थी, लेकिन उस समय इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। तो अगर आपने पहले इसमें फॉर्म भरा हो तो आपको दोबारा फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको दोबारा भरना पड़ेगा लेकिन फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर दोबारा फॉर्म भर सकते हो, फिर आपकी दोबारा से फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें अपन यहाँ पर वैकेंसी के बारे में तो देखो ध्यान देना, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, प्रत्येक के अंदर यहाँ पर 230 पोस्ट है ना। प्रत्येक के अंदर यहाँ पर 230 पोस्ट आप देख सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी यहाँ पर 230 पोस्ट है। अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है उनका कंप्लीट यहाँ पर डिविडेशन दे रखा है। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से देख लेना, लेकिन ओवरऑल 230 पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। देखिए इसी तरह सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी रहेगी काफी अच्छी सैलरी यहाँ पर रहने वाली, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक यहाँ पर सैलरी होगी। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मात्र बीएससी है। आप बीएससी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी मैथ वाले भी भर सकते हैं। दोनों ही तरह के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। मिनिमम आपके 50% यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन अगर आप SC/ST की स्टूडेंट है तो 45% मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पर आपके बीएससी के अंदर। बीएससी अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते, बीएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की तब तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपकी बीएससी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपकी बीएससी चल रही है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है उसकी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग होगी। मैक्सिमम एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग आपको करनी है। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 21 वर्ष है, जबकि मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखी है, जिसमें अगर बात करें यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी उसके लिए 35 वर्ष है। और अगर हम ओबीसी फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो यहाँ पर 37 साल है। किसी भी कैटेगरी का अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो 38 ईयर्स है। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में यहाँ पर 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। ये यहाँ पर सारी जानकारी प्रोवाइड कर रखी है ना। इसी तरह से यहाँ पर अपन आगे यहाँ पर देखो यही बात लिखी हुई है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक आप के पास सारी योग्यता है, जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट वगैरह जो भी है वो सब कुछ कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब कोई भी अपीयरिंग वाला स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकता। अब यहाँ पर बात करें कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा एक्चुअली वो क्या होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आवेदन पर क्या, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो होगा वो क्या होगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म
तो यहाँ पर 4 मई 2023 तक भर सकते हो। ध्यान देना 4 मई 2023 तक रात तक आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी लास्ट डेट बची हुई है, अगर वीडियो आप टाइम पर देख रहे हो तो आप अपना फॉर्म जरूर यहाँ पर अप्लाई कर देना, ठीक है। और आप एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद आप चाहो तो फीस सबमिट 6 मई तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रह जाता है तो वो 8 मई तक भी आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 10 से 12 मई तक ये पोर्टल दोबारा ओपन होगा, अगर कोई भी करेक्शन यहाँ पर गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 मई से 12 मई के अंदर अंदर, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा एक्चुअली वो क्या होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आपका जो पेपर होगा, पेपर के अंदर यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक पेपर बाइलिंगुअल होगा, मतलब पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। आपके जो परीक्षा होगी उनमें केवल देखो एक ही परीक्षा होगी, एक ही परीक्षा में 2 पेपर है। ध्यान देना एक ही परीक्षा मतलब मेन है ना, ऐसा नहीं कि पहले प्री होगा, प्री क्वालिफाई करने के बाद मेन होगा, ऐसा नहीं। एक ही परीक्षा होगी लेकिन उसमें 2 पेपर होंगे। ध्यान देना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। प्रत्येक पेपर यहाँ पर 3 घंटे का होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे, साथ के साथ हिंदी भाषा के क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर जो सेकंड होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आपने केमिस्ट्री से फॉर्म भरा है तो आपके केवल केमिस्ट्री आएगी, वो 300 नंबर का पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हिंदी के होंगे, है ना। और अगर पेपर सेकंड की अगर बात करें, अच्छा पेपर फर्स्ट जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है, मतलब पेपर फर्स्ट के जो मार्क्स होंगे आपके सिलेक्शन में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी है। पेपर फर्स्ट में आपके मिनिमम 33% मार्क्स आने ही चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड में यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50% लाना पड़ेगा। पेपर जो सेकंड होगा उसके अंदर अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो तो फिर 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ध्यान दें पेपर सेकंड में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 50% है, लेकिन SC ST के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 45% है। पेपर सेकंड जो होगा वो केवल और केवल आपके सब्जेक्ट होगा, मतलब आपने जैसे केमिस्ट्री से फॉर्म भरा है तो केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर बता देता हूँ कि पेपर सेकंड के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी संख्या यहाँ पर होगी 150 क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री से फॉर्म भरा है तो केमिस्ट्री के होंगे, फिजिक्स से फॉर्म भरा है तो फिजिक्स के होंगे, बायोलॉजी से फॉर्म भरा है तो बायोलॉजी के होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 300 नंबर का टोटल आपका पेपर सेकंड होगा। ध्यान देना पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर सेकंड और फर्स्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं आपका यहाँ पर मेन पेपर के बारे में। अपन बता देखो पेपर जो सेकंड है, पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। देखो ये हिंदी का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसी तरह से जो यहाँ पर जीके का सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट बता रखा है। जीके का सिलेबस, जीके में आपके क्या क्या आने वाला है ये सारा कंप्लीट यहाँ पर आपको बता रखा है। अब पेपर सेकंड में देखो ध्यान देना, इसी तरह से इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह का सिलेबस भी दे रखा है। मैं यहाँ पर स्पेशली आपको केमिस्ट्री का सिलेबस दिखा देता हूँ। देखो पेपर सेकंड में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, ये भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह जो भी यहाँ पर आ रखा है, गैसेस स्टेट वगैरह, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, कैटालिसिस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया ना, जितने भी ये ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह हो गया, नॉन इक्वल सॉल्वेंट फोटोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हो गया, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह से यहाँ पर देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर्स है, ठीक है। यहाँ पर स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर ये अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दे रखा है। इसी तरह से यहाँ पर स्टडी ऑफ द रिएक्शंस आपको बता रखा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो ये जो सारा सिलेबस है ना, मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, ये केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ये आपका पीजीटी का सिलेबस है। झारखंड में जो पीजीटी होती है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए जो वैकेंसी निकली है उसी का सिलेबस है। डिक्टो कॉपी, एक शब्द भी इधर उधर से नहीं हो रहा। तो अगर आप इस सिलेबस को पढ़ लेते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपके इसमें एमएससी में भी हेल्प मिलेगी, अगर आप एमएससी करते हो, ठीक है। साथ के साथ एक तरह से पीजीटी का सिलेबस पढ़ लिया, मतलब एक तरह से पीजीटी की प्रिपरेशन आपकी यहाँ से होगी। ये जो सिलेबस है इसको कवर करने के लिए आप एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा। देखो ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है फर्स्ट ग्रेड का, इसके अंदर आपका ये जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस दे रखा है, इसके बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर अवेलेबल है। फ्री ऑनलाइन कोर्स से आपकी काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप पीजीटी, झारखंड पीजीटी का एक फुल ऑनलाइन कोर्स ले लेते हो तो ये सिलेबस आपका पूरा का पूरा उसमें कवर हो जाएगा।
क्योंकि 100% सिलेबस कॉपी है। झारखंड पीजीटी का सिलेबस ही आपके लैब असिस्टेंट में दिया है। बस अंतर क्या है कि पीजीटी के अंदर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये बात फिक्स है। लेकिन जो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर होगा उसमें टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। तो आप जब इतना सारा पढ़ लोगे पीजीटी का तो उस कंडीशन में आपका वो तो कवर हो ही जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं नहीं कह रहा आप फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप फ्री ऑनलाइन कोर्स ही ज्वाइन कर लेना। इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं जिससे आपको इस सिलेबस को कवर करने में काफी हेल्प मिलेगी। पूरा सिलेबस तो नहीं होगा फ्री में लेकिन काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। और फिर भी अगर किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जरूर बताइए। साथ के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। और फिर भी कोई डाउट हो, किसी प्रकार की हेल्प आपको चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करने की। थैंक यू।